नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह वाले मामले पर जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जिस तरीके से राजद्रोह के केस लगातार स्टूडेंट्स और पत्रकारों पर लगते आ रहे हैं, उसे देखते हुए देश के जो हालात हैं एक दिन श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। तो सीधा तौर पर यहाँ पर टारगेट और निशाना जो साधा है महबूबा मुफ्ती ने, वो बीजेपी सरकार पर साधा है और कहा है कि अगर ऐसे ही लगातार राजद्रोह के केस होते रहे पत्रकारों और युवाओं पर, तो देश के हालात श्रीलंका जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं अभी श्रीलंका में, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में जो बढ़ती महंगाई है उसके चलते आर्थिक स्थिति जो है श्रीलंका की बहुत ज्यादा तंग हो चुकी है और वहां के जो लोग हैं सरकार से परेशान आकर दंगा फसाद भी कर रहे हैं, सामान जला रहे हैं, वहां पर दुकानें जला रहे हैं। ऐसे ही अभी वहां के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद भी वहां के हालात सुधरे नहीं है, अभी भी आगजनी हो रही है। तो उसी को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमारे देश को श्रीलंका की मौजूदा हालात से, जो मौजूदा हालात हैं वहां के, उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि देश उसी राह पर आगे बढ़ रहा है जिस रास्ते पर पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच जो है महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को, जो कि प्रधानमंत्री थे वहां के, उस पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ घंटों पहले उनके समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था। इसके बाद देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और राजधानी में सेना तैनात कर दी गई थी। इस मामले के बाद राजपक्षे के समर्थक नेताओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर जो है हिंसा हो गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे ही लेकर ट्वीट किया और कहा कि श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ उससे सबक लेना चाहिए। साल 2014 से भारत को सांप्रदायिक भय की ओर धकेला जा रहा है, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। ये उसी राष्ट्रवाद और आधार्मिक बहुसंख्यवाद के रास्ते पर जा रहा है। सामाजिक ताने बाने और आर्थिक सुरक्षा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सीधा तौर पर यह निशाना साध रही है बीजेपी पर और कह रही है, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि 2014 से देश की जो स्थिति है बीजेपी सरकार आने के बाद, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने जो है एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया है, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। और साथ ही देखिए जो श्रीलंका में सरकार के जो समर्थक थे और विरोधी थे, उनके बीच में जो है झड़प हुई और हिंसा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसी को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, वहां के हालातों के भी जिक्र किए और साथ ही उसको अपने देश की स्थिति से कंपेयर किया और जो अभी सरकार है सेंटर में, उस सरकार से कंपेयर किया श्रीलंका की सरकार को। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर जो है रोक लगा दी है। तो राजद्रोह का जो कानून लगता था, जैसे कि कोई भी हिंसा भड़क जाती है देश में, और तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके तहत जो है कई सारे ऐसे राजद्रोह के मामले हैं जो अभी भी चल रहे हैं और तमाम लोगों को जो कि हिंसा भड़काने का काम करते हैं उन पर राजद्रोह का मामला लगाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगेगी अभी, और जो लोग राजद्रोह के मामले में जेल में बंद हैं वो फिलहाल जो है अपनी रिलीज की जो अर्जी है वो दे सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और उन्हें रिहा किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए पूरा ये जो मामला है सामने आ रहा है। आपको बता दूं कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी कि 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। जितने भी पुराने मामले राजद्रोह पर चल रहे हैं वही चलेंगे, उसके बाद कोई भी नया मामला राजद्रोह पर नहीं होगा और ये अभी इस कानून पर रोक लगा दी गई है। केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में जो जेल में बंद है वो जमानत के लिए जो है याचिका दे सकते हैं और समुचित अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और इस मामले में उनकी जो है रिहाई भी हो सकती है। अब इस मामले में जो सुनवाई है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी, तब तक के लिए इस पर जो है रोक लगा दी गई है। बता दूं कि काफी सारे विपक्षी दलों ने राजद्रोह के मामले पर जो है उसको
टक्कर देने वाली याचिकाएं दायर की थी कोर्ट में, और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और कहा है कि राजद्रोह का मामले पर अभी रोक लगेगी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस पर फिर से जो है विचार किया जाएगा। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले में बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है। तो इसी बीच देखिए ये पूरा मामला सामने आ रहा है, और साथ ही देखिए महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले एक और बयान दिया था जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बना के दिखाओ, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो पूरा ये विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है। बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे करा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है और तमाम ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनको हटाकर, जिनको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। तो उसी का सर्वे वहां पर चल रहा है, और इसी के तहत देखिए खबरें ये भी आ रही थी कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ताजमहल का भी सर्वे होगा, क्योंकि ताजमहल में भी मूर्तियां होने का संदेह जताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो वहां पर 24 कमरे हैं, जो 24 कमरे बंद पड़े हैं, उन कमरों में ही भगवानों की मूर्तियां हैं, इसलिए उन कमरों को बंद किया गया है। तो इस पर भी महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हिम्मत है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बना के दिखाएं। और साथ ही महबूबा मुफ्ती ने देखिए ये भी कहा है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर जो चल रहा है दिल्ली में, उसे लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया और कहा कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला रहा है। तानाशाह की सरकार चल रही है, और कश्मीर में जो हालात है वो बीजेपी की वजह से है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर जो है कार्रवाई कर रही है। राजद्रोह का केस भी उन्हीं पर चल रहा है, और अगर ऐसे ही हालात रहे आने वाले समय में देश के, तो श्रीलंका जैसे हालात होने में देर नहीं लगेगी। और श्रीलंका में जो उनके समर्थक और जो विरोधी थे सरकार के, उनमें जो झड़प हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर हमारे देश में भी सेंटर में जो गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार, उनके जो विरोधी हैं वो भी इस तरीके की हिंसा कर सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती का सीधा तौर पे यही कहना है कि श्रीलंका में जो आगजनी हो रही है, जो समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े हुए हैं, ऐसे हालात देश में भी बने, और ऐसे ही वो बीजेपी सरकार को टारगेट करना चाह रही हैं अपने इन बयानों से। साथ ही देखिए महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही अपने बयानों में जो है एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने की बात कही है, और कहा है कि बीजेपी तानाशाही की सरकार है, एक समुदाय के लोगों को टारगेट करती है। जबकि हर समय देखिए बीजेपी सरकार ही ऐसी पहली सरकार है जिसने सत्ता में आते ही सबसे पहले 3 तलाक जैसी कुरीति को हटाया और मुस्लिम महिलाओं को जो है राहत पहुंचाने का काम किया है। और अभी उत्तर प्रदेश हो या फिर अभी देखिए बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं देश में, वहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर ही कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिससे कि उन्हें सुविधाएं पहुंचाई जाए। वहां पर कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो कि सिर्फ हिंदू के लिए है और मुस्लिम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताती है, और ये भी बोलते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिमों को टारगेट करती है। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बयान दे रही है उससे साफ जाहिर होता है कि महबूबा मुफ्ती और जितने भी ये कश्मीर में अलगाववादी नेता रहे हैं, इन्होंने हमेशा ही ऐसे संगठनों का साथ दिया है जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। और अभी जो राजद्रोह के मामले पर जो अर्जियां डाल रहे थे, वही लोगों के अर्जी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि राजद्रोह का जो कानून है उस पर रोक लगा दी है, और अभी ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राजद्रोह का मामला कब और किस पे लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, राजद्रोह कानून 153 साल पुराना कानून है, अंग्रेजों के शासन का कानून। उस दौरान इस कानून का इन्वेंशन किया गया था, 1853 में इसको लाया गया था। उसके बाद से ही देखिए आज तक इस कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और 70 साल बाद आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला सुनाया है। इतिहास देखिए एक तरीके से रचा जाएगा अगर इस कानून में कुछ बदलाव किया जाता है तो, क्योंकि काफी सालों से 153 सालों से ऊपर लगभग हो गया है, लेकिन आज तक इस कानून में कोई भी बदलाव नहीं लाया गया है। आज अगर इस कानून में कोई बदलाव आता है तो बहुत बड़ा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। और वहीं बात रही महबूबा मुफ्ती की, तो जितने भी बयान महबूबा मुफ्ती ने अपने देखिए इंटरव्यू
इंटरव्यू के दौरान दिए हैं उससे साफ झलकता है कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को निशाना बनाती हैं और वोट बैंक को भड़काने का काम करती है, क्योंकि एक समुदाय के लिए वो बयान देती हैं और उस समुदाय को भड़का कर बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जिससे कि देश में अराजकता फैलती है, आगजनी होती है और दंगे फसाद होते हैं। अब जिस तरीके से जहांगीरपुरी का ही पूरा मामला हुआ था, उस दौरान भी देखिए इन लोगों के काफ़ी बयान आए थे और अब बुलडोज़र को लेकर भी जो है महबूबा मुफ्ती का बयान आ रहा है और कह रही है बुलडोज़र की कार्रवाई जो है गलत हो रही है और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए हो रही है, जबकि देश में अतिक्रमण को रोकने के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो कि देश में बसे हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई हो रही है। तो उसको नज़रअंदाज करके यहाँ पर बीजेपी को टारगेट करने के लिए अतिक्रमण को भी सही साबित करने में जुटे हुए हैं विपक्षी दल। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।